हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। देखो, मार्केट में यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक भी ट्रेड पंच नहीं किया है। ना कल के दिन हमने ट्रेड लिया था और ना ही मार्केट में हमने आज के दिन यहाँ पे ट्रेड लिया है। कल के दिन यहाँ पे शायद हमने एक ट्रेड लिया था, उसमें हमारा यहाँ पे 25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आज के दिन हमने यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। हालांकि मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम दिखा है, लेकिन यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से और खुद से भी कि क्या मार्केट में आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम यहाँ पे ऑप्शन बाय के लिए सस्टेनेबल मोमेंटम है? मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल भी सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं है, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, मुझे यहाँ पे चाहिए होता है फास्ट मोमेंटम, वो भी यहाँ पे कम टाइम में बड़ी बड़ी अगर कैंडल बनती है तो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड देता है। लेकिन कल का दिन भी देखा जाए और आज का दिन भी देखा जाए ना, तो मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे मुझे एक भी यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप नहीं नजर आया और ना ही मैंने मार्केट में फोर्स किया कि मुझे आज के दिन यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे पता है जब भी मेरा सेटअप बनेगा उस दिन मैं यहाँ पे बड़ा अमाउंट यहाँ पे जनरेट करूंगा, बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड जनरेट करूंगा। लेकिन इस वाले दिनों में मुझे यहाँ पे मेरा कैपिटल प्रिजर्व करना है, क्योंकि मार्केट में आपको हर दिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, कभी लॉस होगा, कभी ट्रेड नहीं मिलेगा और कभी आपको मार्केट में यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बस मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ उस दिन के लिए जिस दिन मुझे यहाँ पे मार्केट में बड़ा प्रॉफिट मिलने। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट में बताऊं कि मार्केट अभी आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, तो सबसे अगर मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं ना, तो वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दूंगा, वो भी निफ्टी चार्ट का, क्योंकि निफ्टी 50 में इतना परफेक्ट यहाँ पे सेटअप बना हुआ है जितना यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं बना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में अगर रेगुलरली ट्रेड करता ना, तो ये जो फॉल आया है, ये फॉल में यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट के साथ यहाँ पे कैच कर पाता अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करता तो। लेकिन आपको पता है मैं कभी भी निफ्टी 50 में चार्ट नहीं करता हूँ, सॉरी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। और बैंक निफ्टी का अगर आपको मैं चार्ट बताऊँ, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे कोई भी क्लियर प्राइस एक्शन हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बना है। अगर मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट बताऊँ, निफ्टी 50 के चार्ट पे आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, वो भी डाउन साइड में। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट यहां से आया, मार्केट ऊपर गया, ऑल टाइम हाई लगाया, मार्केट ने यहां पे करेक्शन दिया। ठीक है, अब सब लोग ये बोल रहे होंगे कि मार्केट का ये जो लेवल बना हुआ है, ये यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है और यही से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा और मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम फिबोनाची लेवल लगाऊंगा ना, तो मार्केट में जो हमारा गोल्डन जोन बना हुआ है ना, विच इज 0.6 और 0.5, एग्जैक्टली मार्केट वहां पे आके क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया है। अब मार्केट में इस वाले दिन तक मैं स्टिल बुलिश था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में क्या, किस वाले चार्ट को देख के बुलिश था, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के बुलिश था, क्योंकि निफ्टी में इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आया ऊपर के साइड। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, तो बैंक निफ्टी मार्केट ने क्या किया है, बैंक निफ्टी में मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग दी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट में अगर मार्केट को नीचे आना होता निफ्टी 50, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो इसी लेवल के आसपास या फिर इसी लेवल के आसपास से मार्केट को नीचे आना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो भी मोमेंटम आया है ना, इस पूरे मोमेंटम को 50% के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे अवॉइड कर दिया। तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चार्ट के तो अभी हमें क्लियरली हमें दिख नहीं रहा कि मार्केट सचमुच में नीचे आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट बताऊँ, तो निफ्टी 50 के चार्ट पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अब कैसे जाएगा, कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद जाएगा, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो मार्केट 0.5 के लेवल के आसपास से सबसे पहले यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करता है। अब बायर्स इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। ये कैसे समझ में आया हमें, ये समझ में आया, ये जो आपको ग्रीन कलर की अच्छी खासी कैंडल नजर आ रही है, उसके बाद की जो कैंडल बनी है ना,
उस वाली कैंडल में हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि मार्केट में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है, क्योंकि इतनी अच्छी कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट में यहाँ पे इसका यहाँ पे प्राइस थ्रू नहीं मिल रहा है और मार्केट में यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है वो अपनी पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद की अगर कैंडल देखोगे ना, तो उसके बाद की भी कैंडल यहाँ पे रेड बनाई है और उसके बाद में की कैंडल भी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेड बनाई है। कंटिन्यूसली मार्केट में यहाँ पे 3 दिनों से फॉल आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट में एक ही लाइन में नीचे गिरेगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। मार्केट को नीचे आना है। मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है? अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो मार्केट में ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है ना, सबसे पहले मार्केट इसको टच करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो दूसरा मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये जो आपको रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है, उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, उसके आसपास 22,275 का मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर मार्केट बाय चांस मेजर सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट के ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 22,275 के आसपास मिलेगा आने वाले किसी ना किसी दिन में। देखो मार्केट में यहाँ पे बाइंग जो रहती है वो बाइंग बहुत स्लो रहती है, मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट में जो सेलिंग रहती है ना, वो सेलिंग बहुत ही फास्ट रहती है। तो मार्केट में आने वाले वीक में या फिर उसके अगले वीक में हमें जो ये जो टारगेट आपको मैं बोल रहा हूं ना, ये टारगेट हमें यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। बस मार्केट में ये जो मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है ना, ये यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट में हमें टारगेट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो ब्रेक होने के बाद 101% मार्केट में हमें ये जो टारगेट है ये मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊं तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक ही तरीके से वर्क करते हैं 80 to 90% ऑलमोस्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी मार्केट ने हमें यहाँ पे कोई भी सेटअप यहाँ पे फॉर्म करके नहीं दिया। इसी के कारण हमने मार्केट में पिछले 2 दिनों से कोई भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बताता है? देखो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद नीचे आता है, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे जाने की कोशिश करता है, मार्केट ट्रैप करता है और उसके बाद ऊपर जाके मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास से आने के बाद इसी लेवल के आसपास एक छोटा एम पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश करता है। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट में कल के दिन भी यहाँ पे अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल बनेगी? अब इसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन कौन सा बना है वो तो हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट में कौन सा टारगेट हमें मिलने के चांसेस है? अगर बैंक निफ्टी में निफ्टी 50 में 22,275 का टारगेट मिलेगा तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे आने वाले वीक में 51,000 का टारगेट इजीली मिल सकता है। अगर मार्केट में ये जो आपको जोन नजर आ रहा है 51,800 का, अगर मार्केट ने ये वाला ब्रेक कर दिया और मार्केट ने यहाँ पे ये जो गैप फिल आपको नजर आ रहा है, ये गैप फिल करने के बाद नीचे आता है, तो मार्केट के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट में आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मैंने आपको 51,000 का बोला था, लेकिन मार्केट में और भी अच्छा खासा फॉल आ सकता है टूवर्ड्स दिस लेवल। ये आपको लेवल कौन सा नजर आ रहा है? अगर ध्यान से देखोगे ना तो 47,353 मार्केट में 47,350 का हमें यहाँ पे आसानी से टारगेट मिल सकता है, अगर मार्केट ने इस वाले गैप को फिल करने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है। मैं बैंक निफ्टी में बुलिश इसीलिए था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया हुआ था कि बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना होता तो इसी लेवल के आसपास से नीचे आना था, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या किया, इस लेवल के ऊपर चला गया और उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये जो 2 लेवल आपको नजर आ रहे हैं, ये लेवल के लिए यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 में अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना है, तो निफ्टी 50 को देख के मार्केट बैंक निफ्टी को भी नीचे ले आ सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे बेरिश बन गया हूँ। लेकिन अगर मैं आपको प्रीवियस दिनों का यहाँ पे एनालिसिस बताऊँ तो ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है, इस वाली कैंडल तक मैं यहाँ पे मार्केट में बुलिश था। क्यों बुलिश था आपको मैंने रीजन बता दिया, इसके ऊपर चला गया इसीलिए मार्केट में मैं यहाँ पे बुलिश बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में आप कभी रॉन्ग हो गए, कभी यहाँ पे राइट हो गए, बस आपको क्या करना है, मार्केट में आप रॉन्ग हो
या फिर राइट हो, मार्केट में आप कितना आपका रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लर्निंग मिल गई होगी। अब हम यहाँ पे मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से हमें यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड नहीं मिल रहे, तो कल ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में कल के दिन निफ्टी 50 की एक अच्छी खासी एक्सपायरी है, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी के होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कल के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। हालांकि दिसंबर के मंथ में जो लास्ट के दिन रहते हैं ना, उस वाले मोमेंटम में अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा वोलेटिलिटी नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो रिटेलर ट्रेडर रहते हैं वही मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पे हॉलीडेज पे रहते हैं, ऐसा सबका मानना होता है। उसी के कारण मार्केट में यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं रहती है। तो कल के दिन देखा जाएगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें अपना एनालिसिस बना के देना है कि मार्केट में कल के दिन हो क्या सकता है। सिंपल है, मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन यहाँ पे सेलर को इन्विटेशन दिया। अब आपको भी पता है मार्केट पिछले 2-3 दिनों से अच्छा खासा यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं की है। तो हमारी यहाँ पे कल के दिन एंट्री कहाँ पे बन सकती है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखूंगा। मार्केट कर क्या रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब ध्यान से देखना, मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये पहला लो, प्रीवियस लो, उसके बाद का लो, और प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो, और ये अपना यहाँ पे रिसेंट लो। मार्केट में ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी बिल्कुल भी अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक करने में यहाँ पे फेल हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कॉल के साइड पे नहीं जाएंगे। अब बाय चांस मार्केट इस वाले मोमेंटम को कंप्लीट करने के लिए, अब बाय चांस मार्केट फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप अप ओपन होगा, वो तो कल के दिन हमें पता चलेगा। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर हमें इस लेवल के आसपास अगर छोटे मोटे सेलर को इन्विटेशन देना होता है, तो मार्केट में मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा टूवर्ड्स 52,500। कौन सा लेवल बोल रहा हूं मैं आपको? ये जो लेवल नजर आ रहा है ना आपको, इस लेवल तक मैं मार्केट में ये जो ट्रेड का है ना, ये जो कंटिन्यूएशन का ट्रेड अगर मिल गया ना मुझे, तो मैं इस लेवल तक मार्केट को यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा। मैं सेल बिल्कुल भी नहीं करूंगा अगर मार्केट कल गलती से भी फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली नीचे जाता है तो, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिनों से गिर रहा है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ना दे। मैं बिल्कुल भी मार्केट में बुलिश नहीं हूं अभी के लिए, लेकिन मार्केट में आपको ये भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर यहाँ पे अच्छा खासा सेलअप आ रहा है ना, तो मार्केट कभी ना कभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेगी, और प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा एक और मार्केट मोमेंटम दे सकती है। हो सकता है ऐसा भी हो सकेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर छोटा मोटा गैप डाउन हो कि मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा, और इस लेवल के आसपास से मार्केट कल के दिन ऊपर चला जाएगा, और एक कल के दिन एक छोटी मोटी हेल्दी ग्रीन कलर की कैंडल बना सकता है। ऐसा भी मार्केट में हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचना है कि कल के दिन मुझे यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड मिलेगा। आई होप आपको यहाँ पे फ्लैट का पूरा समझ गया होगा। अब बाय चांस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ही इसी लेवल के आसपास ओपन होता है ना, तो मैं यहाँ पे उसी टाइम पे डिसाइड करूंगा कि प्राइस एक्शन मार्केट में यहाँ पे बन क्या रहा है, क्योंकि ये जो लेवल कल के दिन मेरे लिए बना है ना, ये लेवल मेरे लिए यहाँ पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट इसके भी ऊपर चला जाता है ना, तो हमें वेट करना है कि क्या सच में मार्केट में बाइंग आई है या फिर सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रैप के लिए फंसाया जा रहा है। क्योंकि इसके ऊपर मार्केट चला गया ना, तो मार्केट सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा। अब यहाँ पे आके मार्केट क्या करेगा वो मैं आपको लाइव में बताऊंगा, क्योंकि कल हम लाइव में आएंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, इसी के कारण मैंने लाइव मार्केट आज के दिन यहाँ पे अवॉइड किया, लेकिन कल से हम रेगुलरली लाइव आएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो होंगे आपके फ्रेंड, उनको भी आपको यहाँ पे शेयर करना है, ताकि उनको भी यहाँ पे लाइव मार्केट में लर्निंग मिल पाए। ठीक है, अब ये हो गया गैप अप का। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है? तो देखो, मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल पे मुझे मिलेगा ना गैप डाउन ओपन होके, मैं डायरेक्टली बाय करने की कोशिश करूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलअप अच्छा खासा आया हुआ है। मार्केट अगर इस वाले लेवल पे आएगा ना, क्योंकि ये जो जोन बना हुआ है ना, ये जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है ना,
तो मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग का इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट इतने ऊपर से आ रहा है। अब ये मार्केट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोन तोड़ेगा ना, तो यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद आपको भी पता है कि मार्केट में अच्छे खासे रिवर्सल आते हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके इस लेवल पे मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाय करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको पूरा मैंने एनालिसिस समझा दिया है, जो भी आपको लॉजिक है पूरा आपको बता दिया है कि किस लॉजिक के बेस पे मैं ट्रेड लूंगा। और बाकी कुछ मार्केट में अलग होता है तो हम लाइव में बैठे हुए हैं, लाइव में आपको बताऊंगा कि मार्केट में यहाँ पे आपको कल के दिन ट्रेड कैसे करना है। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है आपको तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिल जाए कि मेरे यहाँ पे ट्रेड किस लॉजिक पे होते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं लाइव में, लाइव में भी लर्निंग लेंगे और लाइव में मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में साइकोलॉजी कैसे चलती है। टिल देन, थैंक यू।